दुखी होना या उदास रहना हमें लो वाइब्रेशन में रखता है, जिससे हमारी ऊर्जा नीचे चली जाती है। ऐसी स्थिति में हम भीतर की शांति और दिव्यता से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि ये भावनाएं हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनती है। दुख या सफरिंग क्या है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहराई से जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी से। हम हमारे आसपास बहुत से दुखी लोग देखते हैं। अगर आप आसपास अपनी नज़र डालेंगे तो हर वो व्यक्ति और यहाँ तक आप भी किसी न किसी कारण से ज़रूर दुखी होंगे। कारण ज़रूर छोटे या बड़े हो सकते हैं, मगर दुख तो दुख है, वो हमें अंदर से दर्द ही देता है। तो आइए जानते हैं ये दुख या सफरिंग है क्या, कहाँ से आते हैं ये दुख, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या हम हमेशा के लिए इन दुखों को दूर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। आई होप दोस्तों आप सभी पॉजिटिव होंगे और अपनी इनर जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सबसे पहले जानते हैं दुख क्या है। दुख एक अंदर की अनुभूति है। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या जब कोई घटना हमारे मन के खिलाफ होती है, तब हम जो महसूस करते हैं वही है दुख। दुख वो भाव है जो हमें अंदर से तोड़ देता है, कभी किसी अपने के बदल जाने से या कभी किसी अपने के खो जाने से, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी हमने चाही थी। दुख सिर्फ आंसू नहीं होते। दुख वो अनुभव है जो दिल को चुपचाप अंदर से हिला देता है। कभी ये अपनों से दूरी से होता है, कभी असफलता और कभी यूं ही बिना वजह भी महसूस होता है। जैसे किसी का विश्वास टूट जाना, रिश्तों का बिखर जाना या जीवन में बार बार कोशिशों के बाद भी कुछ न मिलना। ये सब दुख के ही रूप है। दुख क्यों होता है? बहुत से लोग सोचते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल दुख हमेशा हमें कुछ सिखाने आता है। कभी ये हमें मजबूत बनाता है, कभी अहंकार को तोड़ता है और कभी आत्मा को जागरूक करता है। जैसे एक बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही हम दुखों से जीवन को समझना सीखते हैं। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। हमने सोचा था वो हमें समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा और हम दुखी हो गए। हमने उम्मीद की थी कि ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन ज़िंदगी ने हमें सिखाना शुरू कर दिया। दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने कई चीज़ों को मेरा मान लिया था, जैसे मेरा रिश्ता, मेरा पैसा, मेरा सपना। जब ये टूटते हैं, हम टूट जाते हैं। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं सब कुछ स्थिर रहे, लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। दुख तब भी होता है जब हमारा अहंकार चोट खाता है। जैसे किसी ने हमें नज़रअंदाज किया तो हमारे अंदर का मैं हिल गया। दुख के कई कारण हो सकते हैं। हम बहुत सी अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमें समझें, प्यार करें, समय दें, वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं। लेकिन जब वो नहीं होता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी को मदद की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपके साथ नहीं था, आप दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि आपने बदले में कुछ उम्मीद रखी थी। हम मेरा भाव रखते हैं, यानी अटैचमेंट रखते हैं, चीज़ों से अटैचमेंट रखते हैं, लोगों से अटैचमेंट रखते हैं। जैसे ये मेरा है, ये मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा पैसा, मेरी पहचान। और जब ये मेरा छीनता है या बदलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका फ़ोन गिर जाए
और वो आपका पुराना फ़ोन हो तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर वही नया फ़ोन हो जो मेरा पसंदीदा है तो दुख तो ज़रूर होगा। तो दुख फ़ोन के गिरने से नहीं, मेरा यानी फ़ोन के लिए मेरी जो अटैचमेंट है वो टूटने की वजह से हुआ। हम हर चीज़ को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग कभी नहीं बदलेंगे, चीज़ें हमेशा वैसी की वैसी ही रहेंगी। लेकिन जीवन का जो नियम है, लेकिन जीवन ये परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। जो आता है वो जाएगा, जो जुड़ता है वो कभी ना कभी छूटेगा। लेकिन जब हम इस सच्चाई को नहीं मानते तो दुख होता है, अहंकार को चोट लगती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता, हमारा सम्मान नहीं करता या कोई हमसे बेहतर निकल जाता है तो हमें भीतर से ठेस लगती है। वो ठेस ही दुख है। हम स्वयं को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम शरीर, नाम, पद या कोई रिश्ता है, और जब इनमें से कुछ हिलता है तो हम भी हिल जाते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर की पहचान को कभी जाना ही नहीं। दुख होता है क्योंकि हम बाहरी चीज़ों को खुद से जोड़ लेते हैं। हमारी अपेक्षाएं, लगाव, अहंकार और अज्ञानता यही दुख के बीज है। दुख का निवारण क्या है? हर दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे उभरा ज़रूर जा सकता है। दुख को नकारने से वह और गहरा होता है। जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हम तकलीफ़ को और जकड़ लेते हैं। दुख के निवारण का सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जो भी दुख आपके जीवन में है उसे स्वीकार करिए। हाँ, ये हुआ। हाँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन अब मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तब ही हम उसे पार करने की ताकत पाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम दुख को दूर कर सकते हैं। हम हर जगह हल ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में, रिश्तों में, चीज़ों में, लेकिन असली समाधान हमारे अंदर ही होता है। जब आप कुछ समय ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर के मौन को महसूस करते हैं, तो आप पाते हैं कि दुख सिर्फ एक बादल है और उसके पीछे एक अद्भुत आकाश है, शांत, स्थिर और प्रकाशमय। आप मिरर एक्सरसाइज करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है मिरर एक्सरसाइज क्या होती है, तो हम हमारे आने वाले वीडियोस में इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अंदर की ओर देखना ही मुक्ति की दिशा है। छोटे छोटे पलों को जीना सीखे। हमारा मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। दुख वही पनपता है, या तो स्मृति में या तो चिंता में। लेकिन जीवन सिर्फ आज में है। ये अभी का पल, यही सबसे सच्चा पल है। जब हम दुख में होते हैं तो हम खुद में सिमट जाते हैं, लेकिन जब हम किसी और का दुख सुनते हैं और उसे थोड़ा सा सुकून देते हैं तो हमारा खुद का दिल भी भरने लगता है। किसी को अपनापन देना, किसी का हाथ पकड़ना, किसी को सुन लेना, ये सब हमें भी गहराई से चंगा करता है। क्योंकि जब हम औरों को रोशनी देते हैं तो वो रोशनी खुद हम तक भी पहुंचती है। दुख एक शिक्षक है जो कि हमें सिखाने आता है। दुख एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि अब वक्त है जागने का, बदलने का और भीतर लौटने का। दुख से मत डरो, उसे समझो। कुछ लोग दुखों को दूर करने के लिए या भविष्य में दुख ना आए इसीलिए बहुत से अंधविश्वासी उपाय करते हैं, पर इन उपायों से दुख दूर होने की बजाय और नए दुखों को आमंत्रण मिलता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का छोटा या बड़ा दुख है तो रोने धोने के बजाय सबसे पहले उसे स्वीकार करें। उसके बाद उसे समझें कि ये दुख आपको क्यों हो रहा है। खुद से सवाल करें। याद रखें, आपके दुख को दूर सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। किसी भी दुख की वजह से आप
जो दर्द महसूस कर रहे हैं वो कोई और समझ तो सकता है मगर महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए आपको खुद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और इस दुख की जांच पड़ताल करनी होगी। एक बार आपको दुख का कारण मिल जाए तो आप उसे दूर करने के लिए सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दें। अगर आप कोई सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो सीधे ध्यान में बैठ जाए और ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाए। इनके अलावा कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें जीवन भर ढोना पड़ता है। सच है, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी ज़िंदगी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। वो पूरी तरह मिटते नहीं, लेकिन वक्त के साथ हम उन्हें समझना, स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीख जाते हैं। यहाँ कुछ गहरे और भावनात्मक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे हम किसी बहुत अपने को खो देते हैं, जैसे माँ, पिता, जीवन साथी, बच्चा या कोई गहरा मित्र, तो वो शून्यता कभी पूरी नहीं होती। वक्त घाव को भरता ज़रूर है, पर उस व्यक्ति की याद, उसकी जगह हमेशा दिल में बनी रहती है। कभी कभी हम किसी से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन हालात, समाज या समय ऐसा होता है कि हम उस रिश्ते को जी नहीं पाते। वो प्रेम अधूरा रह जाता है और एक टिस बनकर जीवन भर साथ चलता है। कभी हम कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो किसी और की या खुद की ज़िंदगी को बदल देता है, या हमसे कोई गलती हो जाती है जिसका असर बहुत गहरा होता है। वो पछतावा भले ही हम आगे बढ़ जाए, लेकिन अंदर एक कोना हमेशा कहता है काश ऐसा ना किया होता। जो दुख बचपन में मिले, जैसे अपमान, उपेक्षा, हिंसा या किसी अपने द्वारा किया गया विश्वासघात, वो दुख शरीर तो भूल जाता है पर आत्मा तक में बस जाता है। उसे समझने और हीलिंग में सालों लगते हैं। कभी कुछ लोगों के पास सपने होते हैं, कलाकार बनना, कुछ खास करना, लेकिन जिम्मेदारियाँ, हालात और समय उन्हें वो जीवन भर नहीं करने देता। और जब जीवन ढलान पर आता है, तब एक हल्का सा खालीपन हमेशा साथ रहता है। ऐसे गहरे दुखों के साथ जीना संवेदना, सहृदयता और आंतरिक परिपक्वता सिखाता है। कई बार ये दुख ही हमारी आत्म जागृति की शुरुआत बनते हैं। दुख मिटते नहीं, लेकिन हम बदल जाते हैं और उस बदलाव में हीलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन क्या इन दुखों से हम टूटते हैं या कुछ सीखते हैं? कभी कभी यही दुख हमें इंसान बनाते हैं, दूसरों का दर्द समझने वाला इंसान, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के आंसू पोंछने के लिए भी जीता है। हर दुख एक शिक्षक होता है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने क्या महसूस किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस आत्मिक यात्रा में साथ चलते रहें। और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली बार जब मैं कोई नई रोशनी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आत्मा, हीलिंग और इनर ग्रोथ की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।